हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, इसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि हम जब भी एग्जाम देने जाते हैं या फिर किसी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले सबसे पहले तो हमें उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने चाहिए एंड दूसरे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे यूनिट वाइज वो चीज़ देखनी चाहिए। अगर हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ जाते हैं उसके बाद में जब हम सिलेबस को लेकर के बैठते हैं तो हम इजीली जब पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम ज़्यादा जोर दे करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस किस यूनिट में से किस किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बाकी क्या होता है, बहुत बार सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन तो आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड बाकी सारी वीडियोस जो है वो भी हम धीरे धीरे करके सब अपलोड कर देंगे, तो वो चीज़ आप लोग हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर जा करके चेक कर सकते हैं। तो अब जो ये मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड है ये हमारा 6 सेमेस्टर का सबसे पहला सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, बाकी धीरे धीरे करके बाकी सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो जो है वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। बाकी कुछ टाइम बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है यूनिट वाइज उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी एंड लेक्चर वीडियोज़ जो है वो हम कोशिश करेंगे कि जिस भी सब्जेक्ट की लेक्चर वीडियोज़ हम लोग स्टार्ट करें उसे टाइम से कंप्लीट कर दें। तो मतलब सभी सब्जेक्ट को कवर करने की जगह हम लोग ये करेंगे कि जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो स्टार्ट करें एटलीस्ट उसे कंप्लीट कर सके टाइम से। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन पेपर टोटल 75 मार्क्स का होता है। ठीक है, जिसमें से क्या होता है कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी तो सभी के सेम होते हैं, बट सेक्शन सी जो होता है उसके अंदर कुछ लोगों के क्या होते हैं 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कुछ लोगों के क्या होते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बट ओवरऑल जो होता है सेक्शन ए जो है वो सबके पास 20 मार्क्स का ही रहता है, सेक्शन बी जो होता है वो सबके पास ये भी 20 मार्क्स का रहता है एंड सेक्शन सी जो है ये सबके पास 35 मार्क्स का ही रहता है। तो ओवरऑल हमारा क्वेश्चन पेपर जो है वो 75 मार्क्स का हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेक्शन ए के अंदर जो है किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड का पेपर है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज कॉट्रिमोक्साजोल। तो अब ये किसी ड्रग का नाम है या फिर क्या है, ये होता क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो कॉट्रिमोक्साजोल क्या होता है ये हमें यहाँ पर बताना है। सेकेंड क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ अमीनो पेनिसिलिन्स। अमीनो पेनिसिलिन्स जो होती है इनके कोई भी 2 एग्जाम्पल्स जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ बायगुएनाइड्स। तो बायगुएनाइड्स जो होते हैं इनके फंक्शंस क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पार्टीशन कोफिशिएंट। तो पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन जो है वो सिंपली हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज डेप्सोन। तो अब डेप्सोन क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज हाउ नैलिडिक्सिक एसिड एक्ट्स। तो जो नैलिडिक्सिक एसिड होता है वो किस तरीके से एक्ट करता है, मतलब सिंपली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो हमें यहाँ पर बताना होगा। नेक्स्ट इज गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स। तो जो एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स होती है इनके कोई भी 2 एग्जाम्पल्स जो है वो हमें यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट इज गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स। फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स जो है कि क्लास होती है इनके एग्जाम्पल्स जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ 4th जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स। 4th जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स जो होती है इनके 2 एग्जाम्पल्स जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। तो अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स जो होती हैं इनके कोई भी 2 एग्जाम्पल्स जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो ये हमारा सेक्शन ए था, इसके अंदर जितने भी ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स के हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर अगर मतलब जैसे हमें आंसर खुद लिखना है, डेफिनेशन या वो सब चीज़ें हमें लिखनी है, तो यहाँ पर हमें लिखा गया है कि बहुत ही शॉर्ट में हमें आंसर लिखना है, वो भी मैक्सिमम 20 वर्ड्स के अंदर। तो मैक्स टू मैक्स हम लोग 5-6 लाइन्स जो है वो इस आंसर के अंदर लिख सकते हैं। बाकी अगर हमसे सीधा सीधा ही पूछा गया है कि 2 एग्जाम्पल्स, तो सीधे सीधे हम लोग 2 एग्जाम्पल लिखेंगे तो हमें टोटल 2 मार्क्स जो है वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो 2 मार्क्स के अंदर हमें बहुत ही शॉर्ट के अंदर आंसर लिखना होता है, मैक्सिमम 20 वर्ड्स के अंदर। बाकी फिर भी अगर हम ज़्यादा लिखना चाहें तो 5 से 6 लाइन्स जो है वो मोर देन सफिशियंट होती हैं। ठीक है, एंड बाकी सीधा सीधा पूछा जाए तो वहाँ हम सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट सेक्शन ए। नाउ नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। इसके अंदर जो है ये सारे 3 क्वेश्चन हमारे पास 10-10 मार्क्स के आते हैं, जिसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन जो है वो हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड 10 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर क्या होता है 6 पेजेस जो है वो मोर देन सफिशिएंट होते हैं। 6 पेजेस के अंदर अगर हम 10 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो वो जो है उसके अंदर हमें अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे।
ठीक है। अब इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द वेरियस फिजिको-केमिकल पैरामीटर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर QSAR। तो QSAR जो है ये सार जो है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, उसी का एक अलग तरह का ये एक पॉइंट होता है। तो हमें ये बताना है वेरियस फिजिको-केमिकल पैरामीटर्स होते हैं जो कि QSAR के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में जो है पूरा डिटेल के अंदर हमें इसके आंसर के अंदर लिखना होगा। नेक्स्ट इज डिस्कस द क्लासिफिकेशन एंड SAR ऑफ सल्फोनामाइड्स। तो सल्फोनामाइड्स जो है इसका एक क्लासिफिकेशन हमें बताना है एंड इसका जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप सार होएगा वो भी हमें यहाँ पर अच्छे से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई एंटीवायरल ड्रग्स अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड राइट द सिंथेसिस ऑफ एसाइक्लोविर। तो सबसे पहले तो एंटीवायरल ड्रग्स जो है उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पर लिखना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पर, ठीक है। उसके बाद में एसाइक्लोविर जो कि एक ड्रग हमारे पास एंटीवायरल ड्रग आती है, इसका सिंथेसिस किस तरीके से होगा वो हमें यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। तो ये था कंप्लीट सेक्शन बी। नेक्स्ट आता है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी जो है इस पेपर के अंदर, इसके अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन का जो आंसर हमें लिखना होता है वो मैक्सिमम 4 पेजेस के अंदर सफिशिएंट एंड मिनिमम, मतलब जैसे आंसर ही छोटा सा है तो हम उसके अंदर कितना ही लिखेंगे, तो 2 पेजेस के अंदर भी अगर हमने अच्छे से आंसर पॉइंट टू पॉइंट लिखा है तो उसमें भी हमें जो है मार्क्स पूरे मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 6 क्वेश्चन जो इसके अंदर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं एंड इसके बाद में 7 क्वेश्चन जो इसके अंदर 4 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें से 3 क्वेश्चन जो है वो हमें अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, मतलब किस तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर काम करती है, वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज गिव एन एग्जाम्पल इन विच प्रो ड्रग अप्रोच इज यूज टू इंक्रीज द लाइपोफिलिसिटी एंड दस बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है जहाँ पर प्रो ड्रग अप्रोच जो है उसे यूज़ करा जाता है लाइपोफिलिसिटी को इंक्रीज करने के लिए, एंड लाइपोफिलिसिटी इंक्रीज होती है तो उससे बायो अवेलेबिलिटी जो है वो भी इम्प्रूव होती है। तो इस चीज़ के लिए हम जिस ड्रग के अंदर प्रो ड्रग अप्रोच का यूज़ करते हैं उसका एग्जाम्पल जो है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ एम्फोटेरिसिन एग्जिबिट्स इट्स एंटी फंगल एक्शन। तो जो एम्फोटेरिसिन होती है ये अपना एंटी फंगल एक्शन किस तरीके से देती है, तो मतलब सिंपली इस ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हमें यहाँ पर बताना होगा। नेक्स्ट इज हाउ मैक्रोलाइट्स एंटीबायोटिक्स एग्जिबिट देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो जो मैक्रोलाइट्स एंटीबायोटिक्स होती हैं इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो किस तरीके से होता है वो अच्छे से डिटेल के अंदर जो हमें यहाँ पर बताना है। 7 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिस्कस हाउ प्रो ड्रग अप्रोच इज यूज्ड इन मास्किंग द टेस्ट एंड इम्प्रूविंग पेशेंट कंप्लायंस। तो प्रो ड्रग अप्रोच को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं जिससे कि टेस्ट जो होता है अनप्लीजेंट टेस्ट उसे मास्क कर दिया जाता है एंड साथ ही साथ पेशेंट जो है उसे ईजिली यूज़ कर सके, पेशेंट कंप्लायंस को इम्प्रूव किस तरीके से करा जाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्विनोलॉन्स। तो जो क्विनोलॉन्स होते हैं इनका सिंपली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज हाउ क्लोलैनिक एसिड एंड सल्बैक्टम एक्ट एज बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ड्रग्स दी गई हैं, किस तरीके से बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स की तरह काम करती है, मतलब सिंपली इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा इन दोनों ड्रग्स का वो हमें यहाँ पर बताना होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज डिस्कस हाउ अमीनोग्लाइकोसाइड्स एग्जिबिट देयर एंटीबायोटिक इफेक्ट। तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो है वो अपना एंटीबायोटिक इफेक्ट किस तरीके से दिखाती है वो हमें यहाँ पर बताना, मतलब सिंपली अमीनोग्लाइकोसाइड्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो हमें यहाँ पर डिटेल के अंदर लिखना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि बहुत ज़्यादा जो है इस बार मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो पूछे गए हैं, तो इस वजह से हमें 6 सेमेस्टर के अंदर जब हम पढ़ाई करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री की तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है मार्च 2021 का था। एक और क्वेश्चन पेपर जो है वो भी हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर का देख लेते हैं कि उसके अंदर किस किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो ये वाला जो है ये हमारे पास अप्रैल 2022 का क्वेश्चन पेपर है, ये भी भाई मेडिसिनल केमिस्ट्री 3rd का ही पेपर है एंड पैटर्न जो है वो इसका सेम टू सेम है। तो बस हम यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है सेक्शन ए, इसके अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज नेम एनी 2 बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। तो किन्हीं भी 2 बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स के नाम जो है मतलब उनके एग्जाम्पल जो है वो हमें यहाँ पर बताने। नेक्स्ट इज गिव द डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट इज डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स जो है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज लीड कंपाउंड। तो लीड कंपाउंड क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमें लिखनी है, तो वही चीज़ हमें बतानी है कि लीड कंपाउंड क्या होता है।
नेक्स्ट इज आउटलाइन द सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड जो कि एक ड्रग है, इसका सिंथेसिस जो है वो हमें यहाँ पर कंप्लीट बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज आउटलाइन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोक्वीन। तो यहाँ पर हमें क्लोरोक्वीन का सिंथेसिस जो है वो सिंपली अच्छे से बताना है, पूरा का पूरा लिखना है कि सिंथेसिस किस तरीके से होता है। नेक्स्ट इज गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ आर्टिमिसिनिन। आर्टिमिसिनिन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स जो है वो हमें यहाँ पर बनाने हैं। नेक्स्ट इज इलाबरेट कॉट्रीमोक्साजोल। तो कॉट्रीमोक्साजोल क्या होता है, इस चीज़ को हमें इलाबरेट करना है। तो ये क्वेश्चन हमसे दोनों ही पेपर के अंदर पूछा गया है, तो इसका आंसर जो है हमें सिलेबस पढ़ने के बाद ज़रूर पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट इज गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एटलीस्ट 2 एंटीबायोटिक्स दैट आर यूज्ड एज एंटी ट्यूबरकुलर। तो किन्हीं भी 2 एंटीबायोटिक के हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने हैं जिन्हें एंटी ट्यूबरकुलर के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज गिव द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसाइक्लोविर। एसाइक्लोविर का स्ट्रक्चर हमें बनाना है और एंड उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, मतलब किस तरीके से काम करता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये हो गया कंप्लीट सेक्शन ए। नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। इसके अंदर 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है जिसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो हमें अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई एंटी मलेरियल्स, आउटलाइन द सिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ पामाक्वीन। सबसे पहले एंटी मलेरियल्स जो है इनका कंप्लीट क्लासिफिकेशन हमें लिखना है। उसके बाद में एक ड्रग है पामाक्वीन, इसका सिंथेसिस हम लोग को बताना है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है, इसके यूजेस क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस SAR ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स इन डिटेल। टेट्रासाइक्लिन्स जो कि एक क्लास है हमारे पास ड्रग्स की, उसका जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है वो हमें यहाँ पर डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस करना है। कंप्लीट उसका एक स्ट्रक्चर बनाना है, जनरल स्ट्रक्चर, देन उसके बाद में उसके अंदर क्या क्या चेंजेस करने से क्या क्या चीज़ें हो सकती है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज डिस्कस बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इन डिटेल। तो जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती है वो कंप्लीटली डिटेल के अंदर हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है, मतलब उसका डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, SAR एंड कुछ स्ट्रक्चर, जो भी चीज़ें हमें याद है इस क्लास के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर लिख देनी है। तो ये था कंप्लीट सेक्शन बी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन। सो नाउ सेक्शन सी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है डिस्कस द SAR ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स। तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो है इसका सार जो है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप वो हमें कंप्लीटली डिटेल के अंदर जो है यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज डिस्कस एक्स्ट्रा थर्मोडायनामिक अप्रोच ऑफ QSAR एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो जो एक्स्ट्रा थर्मोडायनामिक अप्रोच होती है QSAR एनालिसिस की, वो हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है, उसकी एप्लीकेशंस क्या होती है वो भी हमें यहाँ पर बतानी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन CADD। तो CADD क्या होता है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, देन उसके बाद में कंप्लीट एक शॉर्ट नोट जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है इसके ऊपर। नेक्स्ट इज गिव केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ सल्फामेथोक्साजोल। तो ये जो हमारे पास एक ड्रग दी गई है सल्फामेथोक्साजोल, सबसे पहले इसका केमिकल स्ट्रक्चर हम लोग को यहाँ पर बनाना है, उसके बाद में इसका केमिकल नेम क्या होगा वो बताना है, देन इसका सिंथेसिस लिखना है, इसके यूजेस क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोड्रग्स। तो प्रोड्रग्स क्या होती है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ ई हिस्टोलाइटिका एंड गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अमीबिक ड्रग्स। तो सबसे पहले जो ई हिस्टोलाइटिका होता है इसकी लाइफ साइकिल जो है वो हमें कंप्लीट बनानी है, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद में जो एंटी अमीबिक ड्रग्स होती है उसका क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीटली डिटेल के अंदर हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज डिस्कस SAR ऑफ क्विनोलॉन्स एंड सिंथेसिस ऑफ सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो सबसे पहले क्विनोलॉन्स जो है इनका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप हमें डिस्कस करना है, उसके बाद में सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है इसका सिंथेसिस किस तरीके से होगा वो अच्छे से हमें यहाँ पर लिख करके बताना है। नेक्स्ट इज क्लासीफाई एंटीवायरल एजेंट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। सबसे पहले एंटीवायरल एजेंट्स का कंप्लीट क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पर लिखना है, उसके बाद में जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स होते हैं इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होगा, मतलब एक काम किस तरीके से करते हैं वो चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है। लास्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटी फंगल्स एंड गिव द सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टोलनाफ्टेट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें एंटी फंगल्स जो है इनके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है, मतलब इनकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, वो सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में एक ड्रग हमें दी गई है यहाँ पर टोलनाफ्टेट, इसका सिंथेसिस किस तरीके से होगा एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है, मतलब ये किस तरीके से काम करेगा वो चीज़ जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन पेपर जो है वो भी कंप्लीट होता है। ये वाला हमारा अप्रैल 2022 का क्वेश्चन पेपर था।
तो हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड के मार्च 2021 एंड अप्रैल 2022 प्रीवियस 2 ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है वो देख लिए कि उसके अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड अगर नोट्स जो है वो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।